राहुल गांधी ने कहा है कि आप लोग महाराष्ट्र में, मतलब सीधा आरोप तो यही है उनका कि धांधली हुआ है वोटर्स लिस्ट में। वो कह रहे हैं कि विधानसभा से लोकसभा चुनाव आते आते 70 लाख लोग कैसे जुड़ गए और जहां जहां ज्यादा जुड़े वहां वहां बीजेपी की जीत हुई। तो सीधा धांधली का वो आरोप लगा रहे हैं। आपका जवाब इस पर? देखिए, जो प्रियंका जी कह रही थी, तो राहुल गांधी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के नहीं, बहुत नेशनल पॉलिटिक्स को नीचे ले जाकर उन्होंने अपना बयान दिया है। जयशंकर जी ने बहुत स्पष्ट किया, देखिए, और किरण रिजिजू जी ने वहां खड़े होकर कहा, नेता प्रतिपक्ष को सदन के ऊपर निराधार आधार के ऊपर ऐसे अनर्गल बात नहीं करनी चाहिए भारत की विदेश नीति को लेकर। अगर हो तो उनको कोई तथ्यात्मक सबूत देना चाहिए। और इससे पहले भी वो सदन के पटल पर विदेश के बारे में बोलते समय झूठे साबित हो चुके हैं। आपको याद हो, जब राफेल के मामले पे उन्होंने कहा था कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने उनसे व्यक्तिगत मुलाकात में ऐसा ऐसा कहा। शाम होते होते फ्रांस सरकार का खंडन आ गया था कि राहुल गांधी से किसी प्रकार की कोई ऐसी बातचीत नहीं हुई थी। दूसरा, इस भाषण में कुछ भी नया नहीं था। राहुल गांधी जी की जो 4-5 प्रवृत्तियां हैं वो इसमें सहज दिख रही थी। नंबर 1, हार के बाद ठीकरा चुनाव आयोग के ऊपर फोड़ने का प्रयास करो, यानी ये एक प्रकार का फ्रस्ट्रेशन निकालो। नंबर 2, चीन का महिमा मंडन करो। नंबर 3, मोदी जी के विरुद्ध जितना ईर्ष्या और द्वेष है उसका प्रकटीकरण करो। और नंबर 4, अपने लिए वही जो जातिगत जनगणना का एक दिखावटी बात है उसका प्रचार करो। अन्यथा वो तेलंगाना का उदाहरण दे रहे थे। मैं कांग्रेस के हमारे सम्मानित सांसद सुखदेव जी बैठे हुए हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, तेलंगाना में 12 मंत्री हैं तो सिर्फ 2 ओबीसी हैं, तो चैरिटी बिगिंस एट होम। वो कह रहे हैं ना 56% है, रिजाइन करवाइए और 7 ओबीसी मंत्री बनाइए। और भारत सरकार में तो मैक्सिमम है। इसलिए, और उसके बाद अनर्गल मिथ्या बात करते रहना, तो ये उनकी एक स्वाभाविक सहज प्रवृत्ति हो गई है। तो कुछ भी नया नहीं था। यही 4-5 चीजें जो मैंने आपको बता दी अंजना जी, कोई दर्शक जो आपके लाखों देख रहे होंगे, कोई भी उनका भाषण उठा के पिछले 1.5-2 साल का देख लें, इन 4 चीजों से ऊपर वो उठ ही नहीं